students. Today we will discuss about electric motor, and this is the topic of electromagnetic inductions. And right now I am discuss with you what is electric motor. इलेक्ट्रिक मोटर होती क्या है? सबसे पहले जैसे आपने अपने आसपास में देखा होगा, इलेक्ट्रिक फैंस देखे हैं, रेफ्रिजरेटर देखा है, वॉशिंग मशीन देखी हैं, इन सब में क्या होती है? इलेक्ट्रिक मोटर होती है, जिसकी हेल्प से ही क्या है आगे कंडक्ट हो पाता है। अब जैसे मोटर का नाम सुनते ही क्या माइंड में आता है कि कुछ रोटेट हो रही होगी डिवाइस, तो बिल्कुल सही है, ये क्या है? एक रोटेटिंग डिवाइस है। तो इलेक्ट्रिक मोटर है क्या? सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, इट इज़ ए रोटेटिंग डिवाइस। रोटेटिंग मतलब मूव्स एंड अराउंड, मतलब कि क्या करेगी? घूमेगी एंड दैट कन्वर्ट्स, क्या करती है? इसका काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो आप बोल सकते हो दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, एंड दिस इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना। कैसा फिनोमेना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना क्या होता है? इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों के बीच में क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। इसे आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना। तो आप बोल सकते हो एन इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एज वेल एज इलेक्ट्रिक करंट और अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही क्या है इलेक्ट्रिक करंट चेंज होगी तो वहाँ जनरेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और व्हेन अ चेंजिंग अ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स देन आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसकी एप्लीकेशन जैसे मैंने आपको बताया, इट इज अ यूज इन इलेक्ट्रिक फैंस में, वॉशिंग मशीन में, रेफ्रिजरेटर में और मिक्सर ग्राइंडर में। अब हम देखते हैं कि दिस इज व्हाट इट लुक लाइक। अभी किस तरीके का दिखता है ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। इसमें क्या है? ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है, रेक्टेंगुलर शेप की आपके पास में क्या है? कॉइल है, और ये क्या है? कॉइल किसके बीच में रखी है? दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स के बीच में, जिसे आप परमानेंट मैग्नेट बोलते हो। एक है नॉर्थ पोल और दूसरा है साउथ पोल। और जो ये अपने पास में जो रेक्टेंगुलर शेप की जो स्ट्रक्चर है, ये कॉइल है, ये किससे कनेक्ट है? एक डीसी डिवाइस से। आप बोल सकते हो ये बैटरी है। यहाँ से जैसे ही आप इसे करंट दोगे तो करंट जो फ्लो होगा वो यहाँ आप देख पा रहे हो, ए से बी, बी से सी, सी से डी, फिर से ये इस तरीके से यहाँ पर ये फ्लो चलता रहेगा। ये क्या है? कम्यूटेटर है, और ये क्या है? कार्बन ब्रश है जो फिक्स रहते हैं। और यहाँ पर जो ये रोटेटिंग डिवाइस है, इसकी हेल्प से जो कम्यूटेटर होगा ये भी क्या होगा? रोटेट करेगा, पर यहाँ पे जो कार्बन ब्रश होंगे वो क्या रहेंगे? फिक्स रहेंगे। जैसे ही इसको रोटेट कराते हैं तो ये ए बी वाला जो साइड है वो किधर आ जाएगा? सी डी की तरफ, और सी डी कहाँ जाएगा? ए बी की तरफ। अब बात आती है डायरेक्शन की। करंट है, अब कॉइल है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, ठीक, और कुछ ना कुछ फोर्स भी होगा। तो इन तीनों की डायरेक्शन हम किसकी हेल्प से देखेंगे? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। तो ये होता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। इसमें क्या है? जो थंब होता है, ये थंब बताता है हमारे किसको? फोर्स को बताएगा, और जो ये वाली फिंगर है ये बताएगी हमारे मैग्नेटिक फील्ड को, और प्लस ये वाला है जो करंट को बताता है, ठीक। तो आप इसमें देख पा रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड होगी, करंट की डायरेक्शन आप देख पा रहे हो, और फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होगी? जिस तरह करंट फ्लो हो रही होगी। अब हम देखते हैं इसका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है इसका? व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कोई रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये कहाँ पर प्लेस कर रखी है हमने? मैग्नेटिक फील्ड में। देन करंट इज पास थ्रू इट, देन अ फोर्स एक्ट। क्या करेगा? जो फोर्स एक्सर्ट ऑन अ कॉइल विच रोटेट इट कंटिन्यूसली। जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो क्या करेगा? उस कॉइल को कंटिन्यूसली रोटेट करेगा। इस फोर्स को आप क्या बोलते हो? टॉर्क। दिस फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, एंड इन दिस कॉइल नो नेट फोर्स ऑन अ करंट फ्लो। और इस कॉइल में कोई नेट फोर्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट और राइट साइड में आप बोल सकते हो यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस फोर्स नहीं होगा, बिकॉज फील्ड इज पैरेलल टू दोस साइड्स, ठीक। अब आप बता सकते हो यहाँ पे वे टू इंक्रीज स्पीड ऑफ रोटेशन इन दिस कॉइल, कि कौन सा मेथड है जो आपके
इस कॉइल की स्पीड को या रोटेशन को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है। तो वो है सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड, देन इलेक्ट्रिक करंट और नंबर ऑफ टर्न्स और एरिया ऑफ कॉइल। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो उसके स्ट्रक्चर पर, मतलब स्ट्रक्चर भी हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। जैसे जैसे इसका जो मैग्नेट से उसके आप स्ट्रक्चर बढ़ाओगे मतलब उसका साइज बढ़ाओगे, कॉइल का साइज बढ़ाओगे तो क्या होगा, करंट जैसे बढ़ेगा, करंट बढ़ने से क्या होगा, उसमें फ्लक्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, फ्लक्स इंक्रीज, देन क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज। ठीक, तो वो फील्ड क्या होगा, और स्ट्रॉन्ग होगा। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, इसके रोटेशन को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो हियर फोर्स ऑन ईच ऑफ द लेफ्ट एंड राइट साइड क्या होगा, आई वी, बट अदर साइड्स नो एक्सपीरियंस फोर्स बिकॉज फील्ड इज पैरेलल टू दोस साइड्स एंड टॉर्क इक्वल टू, इस साइड में फोर्स देखो ए क्या था यहाँ पर, एरिया है, और बी क्या है यहाँ पर, सॉरी ए क्या है, विड्थ है, और बी क्या है, इसकी हाइट है। तो आप लगा सकते टॉर्क इक्वल टू फोर्स क्या लगेगा, हाफ, क्योंकि जैसे रोटेट करेगा तो हाफ करेगा, देन फिर हाफ दूसरे रोटेशन में, तो टॉर्क जो आ जाएगा आपके पास में एफ ए। तो यहाँ पर टॉर्क इक्वल टू एफ ए, तो यहाँ पर जो फोर्स होगा क्या आएगा, आई ए बी बी। अब ये ए बी क्या है, यहाँ पर इसकी एरिया है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब ये देखो एरिया हो गया, टॉर्क इक्वल टू क्या बन जाएगा, आई ए बी। अब यहाँ पर बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, आई क्या है, करंट है, और ए एरिया है। अब जैसे नंबर ऑफ टर्न्स में लिखोगे तो एन, टॉर्क इक्वल टू एन आई ए बी, और वेक्टर फॉर्म में लिख लो टॉर्क इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक मोटर हुआ। अब इस इलेक्ट्रिक मोटर को हम रोटेट, अभी ये डायग्राम में देखा है आपने, अब इसे आप एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प से मैं आपको बिल्कुल रियल में से रोटेट करके दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से रोटेट होता है। अभी आप इस तरीके से विजुलाइज नहीं कर पा रहे होंगे, पर अब मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने इसे रोटेट करके तुम्हें दिखाऊंगी। ठीक है, थैंक यू। हाँ तो बच्चों अब क्या है, अभी मैंने आपको जो इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ाया है उसके बाद में उसका प्रिंसिपल बताया मैंने, वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है वो आपने देख लिया है, और उसका स्ट्रक्चर भी आप देख चुके हो। अब मैंने बोला था कि ये जो स्ट्रक्चर आपने देखा है अब इसका मैं एक्सपेरिमेंट बताऊंगी आपको। तो आज हम आपके लिए एक्सपेरिमेंट लेके आ गए हैं इलेक्ट्रिक मोटर का। इसमें मैं आपको बताती हूँ, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है हमारी पूरी इलेक्ट्रिक मोटर। इसमें आप देख पा रहे हो जैसे इसमें दो पोल थे, जैसे परमानेंट मैग्नेट लगी हुई थी, इसमें यहाँ पे ये नीचे लगा हुआ है। ठीक, और ये क्या है, हमारा जो रेक्टेंगुलर कॉइल थी जो मैंने बनाई थी वो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, और इसके चारों ओर जो यहाँ पर ये वायर है ये है किसका, कॉपर का है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, रेक्टेंगुलर कॉइल है ये। ठीक, और जो ये हैं फिक्स जो रहते हैं ये हैं कार्बन ब्रश, आपको नज़र आ रहे हैं ये। ठीक, और यहाँ पर है ये ब्लैक कलर का, देख रहे हो ये टर्मिनल, ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है, और ये रेड कलर का ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ये हमारे पास में पुशपिन वायर्स हैं, इन्हें हम लगा देंगे इसमें। और हमारे पास में ये जो बैटरी है हम इसे किससे करेंगे, इस डीसी मोटर से, डीसी बैटरी से कनेक्ट करेंगे। इसमें जो ऊपर जो है ये है वोल्टेज का, इसमें ये करंट शो करेगा यहाँ से। तो अभी मैंने क्या है, वोल्टेज 17 रख रखा है और करंट है 6 एम्पियर रख रखी है। इसे हम कनेक्ट कर देते हैं। यस, तो ये मैंने कनेक्ट कर दी है। अब हम इसे रोटेट करके देखेंगे। जैसे ही मैं यहाँ पे इसे आउटपुट दूंगी बैटरी को, आप देख सकते हो जो कॉइल है हमारी किस तरह से रोटेट हो रही है। आप देख रहे हो उसमें वायर के थ्रू क्या है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, और जो हमारी कॉइल है उससे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, और क्या हो रहा है यहाँ पर टॉर्क एक्सर्ट कर रहा है। फोर्स जो है वो टॉर्क के फॉर्म में लग रहा है, जिससे हमारी कॉइल क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। अगर हम इस रोटेशन को बढ़ाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसका एक और मैग्नेट हम यहाँ पर लेके आते हैं इसके पास में, ये आप देख सकते हो। जैसे ही मैं दूसरे मैग्नेट फील्ड लेके आई यहाँ पर,
तो क्या हुआ, इस मैग्नेट से इसमें फ्लक्स इंक्रीज हुआ, तो इसकी स्पीड भी क्या हो गई, इंक्रीज हो रही है। जैसे ही मैं इसे हटाऊंगी तो इसकी स्पीड फिर से डिक्रीज हो जाएगी, आप देख सकते हो। तो यहाँ क्या है, ये नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ने की वजह से इसकी स्पीड क्या है, इंक्रीज हुई है। अब मैं क्या करूँगी, इसकी पोलैरिटी चेंज करूँगी। पोलैरिटी चेंज करते ही क्या है, देखना आप, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी रोटेशन की। पहले क्लॉकवाइज था, अब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होने लगेगा। ये देखो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ये फिर से रोटेट। और इसमें भी हम इसका फ्लक्स को अगर इंक्रीज करना है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स या कॉइल की स्पीड को हमें बढ़ाना है, रोटेशंस को इंक्रीज करना है, तो फिर से हम इसके कॉइल मैग्नेट लेके आएंगे इसके पास में। देखो इसकी स्पीड कितनी तेजी से इसके रोटेशन बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे पास में लेके आ रहे हैं दूर जा रहे हैं, तो ये इसकी स्पीड कम हो रही है। देख पा रहे हो आप, जैसे दूर लेके जाऊंगी क्यों, इसका इफेक्ट जो है मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कम होता जा रहा है। ये देखो इसकी स्पीड और कम हो गई। तो बच्चों इसी तरीके से मैं आपको थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगी। आपने इलेक्ट्रिक मोटर को जैसे मैंने थ्योरी में पढ़ाया, आपको प्रैक्टिकल भी दिखाया। तो आप देख सकते हो उसे इजीली, और अच्छे से आपको क्लियरिटी आई होगी कि किस तरह से हमारी इलेक्ट्रिक मोटर रोटेट होती है और क्या प्रिंसिपल है।